आपको इस क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एपी का nवां पद ज्ञात करें। तो एपी के nवां पद ज्ञात करने के लिए एपी के nवां पद, एपी के nवां पद ज्ञात करने के लिए यानी कहेगा, तो एपी का nवां पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है an, या इसी को लिखा जाता है am बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ ए होता है एपी का पहला पद, एपी का पहला पद यानी फर्स्ट टर्म होता है, और एन होता है पदों की संख्या, और डी सार्व अंतर। देखिए एपी के nवां पद ज्ञात करने के लिए an या am भी लिख सकते हैं, बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यही आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो कि आपको याद रखना है। इसमें a होता है एपी का फर्स्ट टर्म यानी पहला पद, n होता है पदों की संख्या यानी कि एपी में कितने पद हैं, 10 है, 12 है, 14 है, बाकी कितना है, वह पदों की संख्या होता है जो बताता है n, और डी होता है सार्व अंतर। डी को कहते हैं सार्व अंतर और अंग्रेजी में कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, जो कि हम पहले बता चुके हैं कि डी ज्ञात करने के लिए हम लोग T2 माइनस T1 करते हैं। T2 माइनस T1 यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद होता है, यानी कि एपी के कहीं से भी आप क्या करिए कि 2 टर्म पकड़िए कहीं से भी, लेकिन लगातार, और उसमें से दूसरा पद माइनस पहला पद कर दीजिए तो आपको डी प्राप्त होगा, जिसको हिंदी में सार्व अंतर और अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। ठीक, और एपी का जनरल रूप यानी कि हम लोग व्यापक रूप बता दिए हैं कि एपी का व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट a प्लस nd होता है। इतना हम पिछला क्लास में भी बता चुके हैं और यहाँ पे भी बता दे रहे हैं। इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस पर एक और हम कंसेप्ट पढ़ाते हैं। चलिए हम इसको मिटाते हैं। देखिए दूसरा कंसेप्ट आपका है इस पर कि एपी के अंतिम से nवां पद ज्ञात करने के लिए बोलेगा। nवां पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है, इसको हम मान लेते हैं an डैश या am डैश कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक काम करते हैं, इसको दिखाई नहीं देगा तो इसको नीचे और थोड़ा लिखते हैं, यानी कि एपी के अंतिम से nवां पद an डैश या am डैश बराबर l माइनस n-1 इंटू डी, जहाँ l होता है अंतिम पद
ठीक। और n होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या, और d होता है सार्व अंतर, सार्व अंतर। ठीक, यानी कि आपको प्रश्न में कहेगा कि एक सीरीज दे देगा, एपी दे देगा, और कहेगा कि मान के चलिए कि इस तरह से दे देगा 2 6 2 4 6 8 डॉट डॉट यहाँ 30 दे देगा, और कहेगा कि अंतिम से इसका छठवां पद क्या होगा। तो आपको कैसे इस फार्मूला पे निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसी पर बेस्ड जितने भी प्रश्न होंगे हम लोग आज करेंगे। और 5.2 में कुछ पद, पहला पद, सार्व अंतर इस तरह से देगा ज्ञात करने के लिए। इससे पहले हम इस पर एक बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। यदि आपको क्लास का पूरा आनंद लेना है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और लास्ट में वीडियो को देखकर कमेंट, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलिए इसी पर बेस्ड क्वेश्चन हम देते हैं। जैसे कि इसी पर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, एक आपका क्वेश्चन है कि एक एपी दिया गया है, इसको हम मिटा देते हैं, जगह कम है इसलिए इसको मिटाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट पीछे करके ले लीजिएगा। एक प्रश्न है कि 10 7 4 डॉट 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 -62 का अंत से 11वां पद ज्ञात करें, अंत से 11वां पद ज्ञात करें। देखिए यह एपी दे दिया गया है, और एपी दे रहा है तो शुरू से नहीं कह रहा है कि 11वां पद, इसमें कह रहा है कि अंत से आपको निकालना है 11वां पद। तो 11वां पद के लिए हम इसका अंतिम से ज्ञात करने के लिए बोले हैं कि ए एन डैश या ए एम डैश बराबर होता है L माइनस N माइनस 1 इंटू डी होता है। देखिए फार्मूला होता है अंत से अंत, सॉरी हल लिखो इसको यहाँ पे, अंत से 11वां पद के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे L माइनस, यानी कि छोड़ो नहीं, इसको छोड़िए, इसे लिखते डायरेक्ट सूत्र से, सूत्र लगाएंगे ए एन डैश बराबर L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। जहाँ आपको L अब पता करिए, D ज्ञात करिए, तो पहले हम लोग D ज्ञात करेंगे। तो D ज्ञात करने के लिए कहीं से भी क्या करिए कि 2 टर्म लीजिए, कहीं से भी 2 टर्म, इसको ले लीजिए, 2 टर्म बनाइए, या इसको बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से लेकिन लगातार। तो मान लेते हैं कि इसी दोनों टर्म के लेते हैं, तो पहला पद ये हो जाएगा और दूसरा पद ये हो जाएगा। तो 7 माइनस 10, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा यानी कि T2 माइनस T1 होता है। तो T2 कितना है 7, और ये 10 घटाएंगे -3। अब इस प्रश्न में लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म आपका दिया गया है कि -62 है, ठीक। और इसमें n बराबर देले है कितना कि 11 है, n बराबर 11, अंतिम से कह रहा है, अंतिम से 11वां, यानी कि इस तरह से हम चलेंगे तो ये कैसे है, अंतिम से 4 7 10, तो ऐसे ही इधर से हम लोग चलेंगे तो 11वां पद क्या होगा उसी को निकालना है। तो देखिए इसमें इस सीरीज से
श्रेणी से हम लोग डी प्राप्त कर लिए। एल मालूम है, ये लास्ट टर्म है, और एन 11 दिया गया है। अब सूत्र पर बैठा दीजिए, इसी सूत्र पर बैठा दीजिए। क्या होता है कि A11 कह रहा है, A11, तो एल के जगह पर रखेंगे -62, माइनस एन के का वैल्यू कितना है, तो 11 और -1, और डी इधर -3, तो -3 है, तो -62 और इधर 10 इंटू -30, 3। अब देखिए -62 और ये गुना करेंगे तब +30, जो कि घटाएंगे तब -32। यानी कि कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ से यदि हम लोग चलेंगे, यानी कि इसमें कितना -3 करते चलेंगे, तो जो 11वां पद यहाँ से चलेंगे, एक ई हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 11वां पद आएंगे तो हमको भेटाएगा -32। यही हमको ज्ञात करना था। तो यही आपका लिखेंगे कि अतः अंत से 11वां पद -32 होगा। यही आंसर हुआ। ठीक इसी प्रकार से अब यदि इस प्रश्न से भी आपको नहीं समझ में आया तो इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन लेते हैं, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। तब तक इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, ले लिए होंगे, इसको मिटाते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न है 4, एपी दिया गया है 4, 9, 14 ... कह रहा है कि अंत से का, अंत पद दिले है 154 का, अंत से 10वां पद, यानी कि इस एपी में अंत से आपको ज्ञात करना है कि 10वां पद क्या होगा। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, यहाँ से आगे कुछ होगा ना पद, तो हम लोग 10वां पद आएंगे तो कौन सा संख्या होगा, इसी को मालूम करना है। तो चलिए लिखिए, हल लिखिए। इसमें देखिए कि अंतिम पद कितना है, एल कितना है, जो जो दिया गया है उसको लिख लीजिए कि 154 है। डी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि T2 - T1, यानी कि 9 - 4 करेंगे तो 5 आएगा, यानी कि डी मालूम हो गया है। सूत्र क्या होता है, सूत्र AN बराबर होता है L - N - 1 इंटू डी। एल कितना है 154, माइनस एन कितना है नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि एन बराबर 10, तो 10 - 1 इंटू डी 5 है। चलिए अब इसको सोल्व करिए। 154 - 9 गुने 5, 154 - 9 × 5 = 45, घटाएंगे तो 14 में से 9 ई हो गया 4 है, 9 ठीक, इधर हो गया 0, 109 आएगा, यानी कि यहाँ से हम लोग चलेंगे तो 10वां पद जो होगा 109 होगा। ठीक, तो लिख देंगे यहाँ पर लास्ट में कि अतः अंत से 10वां पद 109 होगा। हो गया, यही आंसर। अब इस तरह के
कैसनो भी प्रश्न आएगा तो आप चुटकियों में बना सकते हैं। इससे आसान कोई मेथड आपको बता ही नहीं सकता है। तो जल्दी से अभी भी लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से क्लास का आनंद लेते चलिए। चलिए इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाते हैं और आपको एक प्रश्न दिया जाता है जिसको आपको खुद से सोल्व करना है। इसमें आपका एक प्रश्न है 7, 10 और 13 का 184 लास्ट पद है का अंत से 8वां पद ज्ञात करें। तो ठीक उसी प्रकार से यह आपको ज्ञात करना है, तो ज्ञात करिएगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन तो हम बना दिए, अब आपको शुरू से देंगे कि शुरू से ज्ञात करने के लिए ज्ञात करिए, तब आप कैसे ज्ञात करिएगा, जो कि हम पहले बताए हैं। तो पहले बताए हैं तो इसको मिटाते हैं, आप लोग बनाइएगा। जैसे कि एक प्रश्न है निम्नलिखित में हाँ देखिए क्वेश्चन है, एक एपी दिया गया है कि एपी है 2, 7, 12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करें। 10वां पद ज्ञात करें, यानी कि एक एपी दिया गया है और कह रहा है कि इस एपी का जैसे हम लोग चले हैं कि 2, 7, 8 इस तरह से जाते हम लोगों का 10वां पद क्या आएगा यही ज्ञात करना है। तो शुरू में हम बताए हैं कि एपी के जो फर्स्ट टर्म होता है वह ए होता है, तो ए कितना इसमें है 2। अब डी ज्ञात करना है तो कहीं से भी 2 टर्म ले लीजिए और T2 माइनस T1 करिए, तो आएगा डी आपका सार्व अंतर 5। और कह रहा है कि 10वां पद, तो n कितना है 10, तो आपको कह रहा है कि 10वां पद ज्ञात करें। तो 10वां पद यानी कि A10 आपको ज्ञात करना है। ए यानी कि 10वां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र पहले लिख लीजिए। सूत्र का होता है nवां पद के लिए, nवां पद के लिए सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन कह रहा है कि 10वां पद ज्ञात करें। 10वां पद, तो 10वां पद ज्ञात करना हो तो a n के जगह पर कितना लेना है 10, a कितना है 2। अब जहाँ जितना है n कितना है 10 माइनस 1, डी कितना है 5 रखिए इसमें, तो 2 10 में से 1 घटेगा तो 9 इधर 5, यानी कि 9 × 5 = 45 2 47, यानी कि एपी के 10वां पद अगर इस तरह से हम लोग चलेंगे तो 10वां पद कितना होगा 47 होगा। तो लिखेंगे कि अतः एपी का 10वां पद 47 होगा या 47 है। ठीक इसी प्रकार से अगर कैसनो भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से बना सकते हैं। आज हम इसी क्वेश्चन जो फार्मूला बताएं उसी पर क्वेश्चन बनाए हैं। कल हम 5.2 के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व कर देंगे। अंत में कहेंगे कि यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट क्लास में।